बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीख का आईना। नाज़रीन इकराम, आज हम जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी की किस्त नंबर 6 के साथ हाजिर हैं, जो आज़ादी की जदोजहद का वो दौर है जब हिंदुस्तानी तहरीक सिर्फ मकामी बगावत नहीं रहती, बल्कि एक हुमा गैर कौमी और आलमी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर लेती है। और नेहरू इस तहरीक का एक नुमायां चेहरा बनकर अभरते हैं। 1930 का साल हिंदुस्तान की तारीख में एक फैसला कुन मोड़ साबित हुआ। महात्मा गांधी ने नमक मार्च और तहरीकी सोल नाफरमानी का आगाज किया, जिसका मकसद अंग्रेज हुकूमत के जालमाना कवानीन को खुलेआम चीलिंग करना था। जवाहरलाल नेहरू ने उस तहरीक को महज एक एहतिजाज नहीं, बल्कि अवामी खुददारी की जंग समझा। वो जानते थे कि अब वक्त आ गया है कि कौम खौफ की जंजीरें तोड़ दे और गुलामी को अमली तौर पर रद्द करे। नेहरू ने उस तहरीक में भरपूर शिरकत की। वो जलसों, जुलूसों और अवामी इज्तिमाआत में निकले, लोगों को कानून तोड़ने से नहीं, बल्कि जुल्म को मानने से इनकार करने का दर्स दिया। उनकी तकारीर में अब सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि एक वाज़ेह सियासी समत मौजूद थी। वो कहते थे कि आज़ादी खैरात में नहीं मिलती, उसे कुर्बानी देकर हासिल करना पड़ता है। उनके अल्फाज अवाम के दिलों में आग बनकर उतरते गए। नमक मार्च ने हिंदुस्तान के हर तबके को झंझोड़ कर रख दिया। किसान, मजदूर, तलबा और खवातीन सब सड़कों पर 2030 निकल आए। जवाहरलाल नेहरू इस तहरीक में नौजवानों की क़ियादत का सबसे मजबूत निशान बन चुके थे। अंग्रेज हुकूमत को एहसास हो गया कि ये तहरीक वक्ती नहीं, बल्कि एक गहरी बीदारी है। चुनांचे सख्तियां बढ़ा दी गईं। नेहरू को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया और तवील कैद की सजा दी गई। जेल की सुलाखों के पीछे ये कैद नेहरू के लिए जिस्मानी आजमाइश जरूर थी, मगर फिक्री तौर पर यह वक्त उनकी जिंदगी के सबसे जरखीज उद्वार में शुमार होता है। कैद के दौरान उन्होंने तारीख, फलसफा और आलमी सियासत का गहरा मुताला किया। उन्होंने इस्तिमार की जड़ों को समझा और ये जाना कि हिंदुस्तान की गुलामी एक आलमी निज़ाम का हिस्सा है। यही सोच उन्हें बीन-अल-अक़वामी सतह पर सोचने वाला रहनुमा बनाती चली गई। इसी दौर में नेहरू ने यह बात शिद्दत से महसूस की कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को दुनिया में एक खुद मख्तार, बावकार और तरक्की पसंद मलक के तौर पर खड़ा होना होगा। वो सिर्फ अंग्रेज के जाने से मुतमईन नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहे थे जहां साइंसी सूझ, तालीम, सनात और समाजी इंसाफ को मरकजी हैसियत हासिल हो। ये ख्वाब जेल की तन्हाई में और ज्यादा वाज़ेह होता गया। जवाहरलाल नेहरू की बार बार गिरफ्तारियों ने अवाम में उनके कद को मजीद बुलंद कर दिया। लोग उन्हें एक ऐसे रहनुमा के तौर पर देखने लगे थे जो कहने और करने में फर्क नहीं रखता। उनकी हर कैद उस बात का सबूत बन जाती कि वो आज़ादी की कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। नौजवान तबका खास तौर पर उन्हें अपना रहनुमा मानने लगा था। इसी जमाने में नेहरू की बीन-अल-अक़वामी पहचान भी बढ़ने लगी। अंग्रेज हुकूमत की सख्तियों और हिंदुस्तानी अवाम की कुर्बानियों की खबरें दुनिया तक पहुंचने लगीं। नेहरू ने आलमी रहनुमाओं और तहरीकों का मुतालिया किया और ये समझा कि नवाबादियाती निज़ाम के खिलाफ जदोजहद एक आलमी जदोजहद है। यही शूर आगे चलकर हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनने वाला था। ये किस्त हमें दिखाती है कि जवाहरलाल नेहरू अब सिर्फ एक कौमी रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि एक ऐसे सियासतदान बन चुके थे जो हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक खुददार कौम के तौर पर देखना चाहते थे। तहरीक सोल नाफरमानी ने उनके किरदार को मजीद निखार दिया और आज़ादी की जदोजहद को नाकाबिल वापसी मरहले में दाखिल कर दिया। अगर आपको ये किस्त पसंद आई हो तो बुराह करम मेरे यूट्यूब चैनल तारीख का आईना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि तारीख की ये जदोजहद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं हूं अरसलान वकार। अगली किस्त में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।